मैं अंबानी बंधुओं से ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे घर के अंदर आटा ही खत्म हो गया? इस तरीके के जहरीले एंकर आपने न्यूज 18 के अंदर बैठा रखे हैं, जिनके नाम में अमन है, मगर देश के अंदर जहर घोलने के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। अमन चोपड़ा है, इसने जहर फैलाया। बेंगलुरु के अंदर एक आफ्ताब और श्रद्धा की तरह ही एक मर्डर हुआ है, जिसमें लड़की के 59 टुकड़े फ्रिज के अंदर पाए गए हैं और उस लड़के का नाम है कुछ और, मगर अमन चोपड़ा किस तरीके से जहर अशरफ नाम से बोल रहा है, तो इनको अपना चैनल ही बंद कर देना चाहिए। और उसके हत्या का आरोपी अशरफ को बता के और टीवी पे किस तरीके से चला रहे हैं। आपको याद है दिल्ली में जिस तरह श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे, वैसा ही हत्याकांड बेंगलुरु में भी हुआ है। अब नाम बदल गया है, पहले श्रद्धा अब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम की लड़की के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं। पहले आफ्ताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं कि जो महालक्ष्मी जिसका ये मर्डर बेंगलुरु के अंदर हुआ है, ये नेपाल की रहने वाली है, मूलतः नेपाली नागरिक है ये, और उसका जो मर्डर किया है वो मुक्ति रंजन रॉय ने किया है। मगर उसके बावजूद भी ये श्रद्धा और आफ्ताब की तरह उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हुए जबरदस्ती इंडिया की बेटी बना रहा है, जबकि उसका मर्डर हिंदू मुस्लिम से कोई एंगल नहीं। और क्या था कहानी, आप थोड़ी सी सुने। बेंगलुरु की 29 साल की महालक्ष्मी की हत्या कर 59 टुकड़े करने वाले असली कातिल की पहचान आखिरकार हो गई है। अशरफ और ऑफिस के 3 साथियों को क्लीन चिट मिलने के बाद पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर कातिल कौन है। लेकिन क्राइम तक के पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जहां महालक्ष्मी के कातिल और उसके शरीर के 59 टुकड़े करने वाले कातिल का नाम पता चल चुका है। वो नाम है मुक्ति रंजन रॉय। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, अब आप देख रहे हैं सच की आवाज हिंदुस्तान। मैं अंबानी बंधुओं से यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे घर के अंदर आटा ही खत्म हो गया? इस तरीके के जहरीले एंकर आपने न्यूज 18 के अंदर बैठा रखे हैं, जिनके नाम में अमन है, मगर देश के अंदर जहर घोलने के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। अब इन्होंने किस तरीके से गिरे हुए इंसान ने, जो अमन चोपड़ा है, इसने जहर फैलाया। बेंगलुरु के अंदर एक आफ्ताब और श्रद्धा की तरह ही एक मर्डर हुआ है, जिसमें लड़की के 59 टुकड़े फ्रिज के अंदर पाए गए हैं और उस लड़के का नाम है कुछ और, मगर अमन चोपड़ा किस तरीके से जहर अशरफ नाम से बोल रहा है, तो इनको अपना चैनल ही बंद कर देना चाहिए कि इनको पूरा यही नहीं पता कि हकीकत में मर्डर किया किसने। और उसके बाद भी कितनी बेशर्मी से ये अपने चैनल के ऊपर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जो लड़की है उसका मर्डर अशरफ के जिम्मे डाल रहे हैं। जो महालक्ष्मी है उसके 59 टुकड़े जो है फ्रिज के अंदर मिले और उसके हत्या का आरोपी अशरफ को बता के और टीवी पे किस तरीके से चला रहे हैं। पहले जो इसने जहर बोया है वो सुने। आपको याद है दिल्ली में जिस तरह श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे, वैसा ही हत्याकांड बेंगलुरु में भी हुआ है। अब नाम बदल गया है, पहले श्रद्धा अब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम की लड़की के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं। पहले आफ्ताब, श्रद्धा, इस बार महालक्ष्मी और परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। कहानी सुनिए, दिल्ली की श्रद्धा वॉकर की तरह 29 साल की महालक्ष्मी के शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे। पुलिस को शक है कि यह हत्या करीब 15 दिन पहले हुई थी और महालक्ष्मी के शव के टुकड़े टुकड़े करके बताया गया 50 से ज्यादा टुकड़े। हैवानियत, दरिंदगी की हद सोचिए आप। 50 से ज्यादा टुकड़े करके फ्रिज में रखने का आरोपी जो है, जो भी है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड 18 मई 2022 को हुआ था ना, इसकी तुलना की जा रही है। आपको याद होगा श्रद्धा की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने पहले गला घोट कर हत्या की, फिर उसकी उसी तरह बेंगलुरु में 29 साल की महालक्ष्मी की हत्या हुई है। बेंगलुरु के मलेश्वरम में एक बिल्डिंग के एक फ्लैट से शनिवार को महिला का शव टुकड़ों में फ्रिज से बरामद हुआ। तो अमन चोपड़ा जहरीले नाक को आपने सुना कि किस तरीके से ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम करने के लिए जहर बो रहा है। जबकि आपको दर्शकों को बता दूं, ये महालक्ष्मी नाम की जो लड़की है जिसके 59 टुकड़े फ्रिज के अंदर मिले, इसकी हत्या करी है मुक्ति रंजन रॉय ने, जो पुलिस का खुलासा हो गया है कन्नड़ के अंदर। मैं उसका थंबनेल भी इसके अंदर संलग्न कर दूंगा। बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी देश की हो। मगर आपको बताता चलूं कि जो महालक्ष्मी जिसका ये मर्डर बेंगलुरु के अंदर हुआ है, ये नेपाल की रहने वाली है, मूलतः नेपाली नागरिक है ये, और उसका जो मर्डर किया है वो मुक्ति रंजन रॉय ने किया है। मगर उसके बावजूद भी ये श्रद्धा और आफ्ताब की तरह उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हुए जबरदस्ती इंडिया की बेटी बना रहा है, जबकि उसका मर्डर हिंदू मुस्लिम से कोई एंगल नहीं। अभी आगे सुने इसने क्या क्या जहर बोया। सामने आया, लड़की की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई है। मूल रूप से वो बिहार की रहने वाली है महिला। और निर्लज्ज बेशरम फिर कोरा झूठ बोल रहा है। यह लड़की नेपाल की रहने वाली है, उसको बिहार की बता रहा है। विवाद था, झगड़ा था, और आपसी झगड़े की वजह अशरफ उत्तराखंड के एक सैलून में काम करता है। परिवार वालों ने अशरफ पर महालक्ष्मी को ब्लैकमेल और परेशान करने का भी आरोप लगा दिया है।
फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए 6 टीम गठित कर दी है। दर्शकों, आपको बीच में रोकते हुए मैं एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जो क्राइम तक से आई है और उसमें पूरा खुलासा हुआ है कि इस लड़की का हकीकत में मर्डर किया किसने है। एक सैलून में काम करने वाला जिसका नाम है मुक्ति रंजन रॉय, उसके साथ इनके संबंध थे और क्या था कहानी, आप थोड़ी सी सुने। बेंगलुरु की 29 साल की महालक्ष्मी की हत्या कर 59 टुकड़े करने वाले असली कातिल की पहचान आखिरकार हो गई है। अशरफ और ऑफिस के 3 साथियों को क्लीन चिट मिलने के बाद पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर कातिल कौन है। लेकिन क्राइम तक के पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जहां महालक्ष्मी के कातिल और उसके शरीर के 59 टुकड़े करने वाले कातिल का नाम पता चल चुका है। वो नाम है मुक्ति रंजन रॉय। आखिर मुक्ति ने महालक्ष्मी की हत्या क्यों की और इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी की 4 साल पहले हेमंत दास से शादी हुई और उससे एक बच्चा भी हुआ। लेकिन महालक्ष्मी के दूसरे मर्दों से दोस्ती को लेकर आए दिन घर पर झगड़े हुआ करते। इधर 5 महीने पहले नए किराए के घर पर महालक्ष्मी रहने आई तो उसकी कई लोगों से दोस्ती हो गई। सुबह 9:30 बजे वो काम के लिए निकलती और रात 11 बजे तक वापस आती। महालक्ष्मी मॉल के फैशन स्टोर में बतौर सेल्स गर्ल काम करती। यहीं पर उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन रॉय से हुई। मुक्ति सैलून में हेयर ड्रेसर के तौर पर काम करता था। यही काम करते करते मुक्ति और महालक्ष्मी की दोस्ती हुई और कब बात इश्क में बदल गई, दोनों को समझ नहीं आया। मुक्ति महालक्ष्मी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, वहीं महालक्ष्मी की दोस्ती कई और मर्दों से भी थी और ये चीज लगातार मुक्ति को खटक रही थी। लेकिन उस रोज भी मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच झगड़ा बढ़ा और कमरे में मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर फ्रिज में ठूस कर भर दिया। तो दर्शकों, आपने ये क्राइम तक की रिपोर्ट देखी। बेंगलुरु के अंदर मल्लेश्वरपुरम के एक कॉलोनी के अंदर ये 29 साल की महालक्ष्मी रहती थी और उन्हीं के फ्लैट से जब पूरे मोहल्ले के लोगों को बदबू आने लगी तब उन्होंने ये कंप्लेंट करी और उसके बाद जांच पड़ताल हुई। और उसके अंदर जिस तरीके से अशरफ का नाम लेके ये व्यक्ति हिंदू मुसलमान करके जहर घोल रहा है, हकीकत में मुक्ति रंजन रॉय ने इस हत्या को अंजाम दिया था। उसको शक था, इसकी दोस्ती थी उसके साथ, जबकि महालक्ष्मी ऑलरेडी शादीशुदा थी और उनके अपने पहले पति से नहीं बनती थी। वह पति के पास उनकी छोटी बेटी रहती थी और ये अलग रहती थी। सुबह 8 बजे 9 बजे ये अपने जॉब पर जाती थी और रात को 11 बजे आती थी। अब ये क्या जहर श्रद्धा और आफताब को किस तरीके से फ्रिज में डाला था और कैसे कैसे जहर के भूमिका बांध के देश को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए ये अमन चोपड़ा जहरीला नाग अपने फंड से डस रहा है इस देश को। अगर दर्शकों आप यहां तक आ गए हो तो थोड़ी सी शर्म आपको भी होनी चाहिए कि अगर आप वाकई में हिंदू मुसलमान नहीं चाहते देश में और देश हित में चाहते तो इन वीडियो को शेयर किया करो। ये झूठी खबर जो बेंगलुरु की है इस महालक्ष्मी की, ये पूरे देश में संगीत फैला देंगे। मगर आप इसको शेयर नहीं करोगे तो फिर एक बार अशरफ गुनाहगार सिद्ध हो जाएगा, जबकि हकीकत में जेल के अंदर मुक्ति रंजन रॉय जा चुका है। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर वीडियो ये शेयर जरूर करें, जिससे पूरे देश में एक बार ये जहरीले नाग अमन चोपड़ा का हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फेल होता नजर आए। नमस्कार।